अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्विर अली ज़ंजानी और आप देख रहे हैं कशान ज़ंजानी लाहौर से हमारा लाइव प्रोग्राम जो कि डेली नहीं बल्कि वीकली बेसिस के ऊपर किया जाता है एवरी संडे रात 9 से 10 बजे तक। जी बिल्कुल, मैं आपके साथ रहूँगा यहाँ पे रात 10 बजे तक और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि जितने बहन भाई मुझे लाइव कॉल्स कर रहे हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स जो हैं हम अपने प्रोग्राम में अटेंड कर सकें और ना सिर्फ कॉल्स अटेंड कर सकें बल्कि आप जो स्क्रीन के ऊपर मेरा ये नंबर देख रहे हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे इस मोबाइल नंबर के ऊपर। और आपने करना ये है कि अगर आप जानना चाहते हैं अपने बारे में तो आपने मुझे सिर्फ बताना है अपना नाम, वालिदैन के नाम, अपनी तारीख़ पैदाइश, अगर आपको अपना वक्त पैदाइश मालूम है और जिस शहर में आप पैदा हुए हैं, ये डिटेल्स आप मुझे बताएंगे और आप जान सकेंगे अपना कोई सा एक सवाल बिल्कुल फ्री इदारा आईना किस्मत के लाहौर प्लेटफॉर्म से। जी बिल्कुल। और इसके बारे में अगर आप चाहते हैं कि आपकी किसी भी किस्म की प्राइवेसी जो है वो लीक हो जाएगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो कॉल है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे तक महदूद रहेगी। आपकी जो आवाज़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे तक महदूद रहेगी, किसी और तक आपकी आवाज़ जो है वो हम लोग बिल्कुल नहीं जाने देंगे। इवन अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो है नाम वो भी ऑन एयर ना जाए तो इसका भी बिल्कुल हमारे पास इंतज़ाम है कि आप अपने नाम का कोई सा एक ऐसा अल्फ़ाबेट बता सकते हैं जो कि सुन के आपको पता चल जाए कि हम आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं हमारे इस इदारा आईने किस्मत के लाहौर प्लेटफॉर्म से। और यही प्रोग्राम जैसे कि आप वीकली बेसिस के ऊपर देखते रहते हैं, मेरे भाई सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी जो हैं वो भी ये प्रोग्राम कर रहे होते हैं, ना सिर्फ फेसबुक के ऊपर हर हफ्ते वाले दिन, आपने जैसे कल रात को उनका प्रोग्राम देखा होगा, बल्कि हर जुमे वाले दिन भी उनका प्रोग्राम जो है वो यूट्यूब के लाइव चैनल के ऊपर जाता है। आप वहाँ से भी मुस्तफ़ीद होते रहते हैं और यहाँ से भी इदारा आईना किस्मत लाहौर से भी आप अगर जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जान सकेंगे। और इसके लिए आपको करना ही होगा कि आपने मुझे कॉल करनी है मेरे इसी मोबाइल नंबर के ऊपर और अपनी डिटेल्स आपने मुझे शेयर करनी है। और प्रोग्राम के आगाज़ से पहले जो है मैं आप लोगों को एक तो कुछ चीज़ शेयर करना कहूँगा कि हमारा एक मैगज़ीन जो कि मंथली बेसिस के ऊपर आता है आईना किस्मत, जैसे कि आपको इल्म है कि ये हमारा मैगज़ीन मंथली बेसिस के ऊपर आता है और इसको ऐसे तमाम व्यूअर जो कि पढ़ना चाहें ऑनलाइन तो आप हमारी इदारा आईना किस्मत की जो वेबसाइट है या फेसबुक पेज है उसके ऊपर भी हम इसको शेयर कर देते हैं, वहाँ के ऊपर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो वो मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं। ये हमारा अगस्त का मैगज़ीन है जो कि मार्केट में आ चुका है और ये आप लोगों को ईज़िली किसी भी बुक स्टॉल से जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। आप इसको ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। इसमें आपको जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी इल्म नजूम के हवाले से, वहीं आपको अमलियात के हवाले से भी इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और ना सिर्फ अमलियात के हवाले से बल्कि आप जान सकते हैं इसमें मुल्क पाकिस्तान के हालात जो कि ओवरऑल चल रहे हैं, क्या सिनेरियो हो सकता है, आया क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, ये सारी तमाम चीज़ें आप जान सकते हैं। और इससे पहले कि हम लोग कॉल की तरफ बढ़ें, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कॉल जो हैं वो भी हमारे प्रोग्राम के आगाज़ से ही आनी शुरू हो गई हैं। इससे पहले कि हम लोग कॉल की तरफ बढ़ें, मैं आपसे जो है एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि हम लोगों का जिस तरह का सिलसिला होता था कि हम लोग क्योंकि ये प्रोग्राम कर रहे होते हैं इतवार की रात और अगला हफ्ता जो है पीर वाले दिन वहाँ से एक नया वीक स्टार्ट हो जाता है, तो हम लोग इंशाल्लाह इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे ज़ोडिक साइंस के हवाले से भी कि बहुत सारे लोगों की अहबाब की ख्वाहिश थी कि ज़ोडिक साइंस का जो सिलसिला है उसको दोबारा से शामिल किया जाए। तो इंशाल्लाह ज़ोडिक साइंस का जो वीकली बेसिस का सिलसिला है इसको भी हम लोग अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे साथ एक हमारे पहले कॉलर हैं, इनसे हम बात करते हैं और देखते हैं कि कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्लाह का करम, बहन बताएगा कौन बात कर रही है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? और आपको अपना वक्त पैदाइश मालूम है? ठीक है। और कौन से शहर की पैदाइश है बहन आपकी? अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि आप जो हैं अपना जो सवाल का जवाब है वो आपका यही नाम दे के देना है। अच्छा, मुझे जो आप ये शहर बता रही हैं शहदादपुर, इसका कोई करीब का मुझे कोई और शहर बता दें, कोई ज़िला या कोई और चीज़, क्योंकि ये नाम मेरे पास शो नहीं हो रहा। ठीक हो गया। अब आप मुझे अपना एक सवाल बता दें जो आप पूछना चाह रही हैं।
ठीक है। और इसको इसको आपने जो है मेडिकली तौर के ऊपर चेक करवाया है? ठीक है, और मेडिकली तौर के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक हो गया। चलें इसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये बेसिकली मेडिकली अगर तो मेडिकली प्रॉब्लम नहीं हो तो फिर इसमें हम लोग रूहानी तौर के ऊपर देखते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो इसको मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ, आप सुनते रहिएगा, मैं आपका नाम लेके आपको बता दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? अच्छा, मुझे आप बता दें आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? और आपको अपना वक्त पैदाइश मालूम है? ठीक है, और कौन से शहर की पैदाइश है आपकी? अच्छा, मुझे बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं आप? प्राइस बॉन्ड के हवाले से क्या आपने मुझे सवाल किया, दोबारा रिपीट कीजिएगा। चलें, बिल्कुल सही है, मैंने आपका नोट कर लिया डिटेल्स। आपका नाम लेके आपको इंशाल्लाह मैं इसका जवाब दे दूंगा। ठीक है जी, बिल्कुल। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन बताइएगा कौन बात कर रही हैं? ठीक है, और मुझे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। अच्छा, मुझे आप अपना टाइम ऑफ बर्थ आपको मालूम है बहन? ओके, और कौन सी सिटी की बर्थ आपकी? क्या पूछना चाह रही हैं आप अपने बारे में? ओके, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक हो गया। मेनली आपका जो सवाल है वो घर के मुतालिक है। ठीक है, और आपका जो सवाल का जवाब है वो आपने जो अपना नाम बताया वही लेके देना है। जी बेल। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, अल्लाह का करम, बताइएगा कौन सा बात करें? मुझे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं? आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ मालूम है? और कौन से शहर की पैदाइश है आपकी? क्या पूछना चाह रहे हैं आप बताएं? ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैंने जो है आपका नोट कर लिया सवाल, और मैं इंशाल्लाह आपको बता देता हूँ। जी बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह बता देता हूँ। आप प्रोग्राम देखें, मैं आपको बता देता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और ये हमारी कॉल यहाँ पे ड्रॉप हो चुकी है। एनीवेज, जैसे तमाम बहन भाई जो कि हमें कॉल कर रहे हैं और आपकी कॉल अगर नहीं लग रही तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप हमें दोबारा से कॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ रात 10 बजे तक आपके लिए, और आपकी कॉल्स यहाँ पे अटेंड करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ? और बहन आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ मालूम है? ठीक है, और कौन से शहर की पैदाइश आपकी? क्या पूछना चाह रही हैं आप?
ठीक है, इनका नाम दोबारा से रिपीट कीजिएगा। ठीक हो गया। और डेट ऑफ बर्थ क्या बताइए आपने? और कौन से शहर की पैदाइश है इनकी? ठीक है, इनके बारे में क्या पूछना आपको? ठीक है, अच्छा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो ठीक है, मैंने आपका डिटेल्स नोट कर लिया। आपने जो मुझे अपना नाम बताया, यही नाम लेके आपको इसका जवाब दूं मैं? जी बेहतर, ठीक हो गया। मैंने आपकी डिटेल्स नोट कर ली। आप प्रोग्राम देखें, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। और ये हमारी कॉल यहाँ पर ड्रॉप हो चुकी है। एनीवेज, ऐसे तमाम बहन भी जो कि हमें कॉल कर रहे हैं और आपकी कॉल अगर नहीं मिल रही तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक मज़ीद कॉलर मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल निकल आएगी। आप बेसिकली निकाह के लिए निकलवाना चाह रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल निकल आएगा, लेकिन बहन उसके लिए आपको जो है ना थोड़ी-सी ज़हमत करनी पड़ेगी। ये जो प्रोग्राम है ना, इसमें हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग इतने जो है वो कंसंट्रेट से, बारीक बीनी से इस मसले को देखें, क्योंकि ये बेसिकली बहुत ही सेंसिटिव मसला होता है और इसके ऊपर पूरी आपकी आगे आने वाली लाइफ जो है वो इसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो निकाह का टाइम निकलवाने के लिए आप मुझे काइंडली कल सुबह कॉल कीजिएगा और मुझे आप डिटेल्स नोट करवा दीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और 1-2 दिन में चेक करके आप जिस मंथ में करना चाह रहे हैं वो मंथ आप बताइएगा, तो उसमें फिर हम लोग आपको चेक करके बता देंगे। जी बिल्कुल, ज़रूर ज़रूर। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे अपना नाम बताएं। ठीक है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ? हाँ जी। ठीक है, और आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ मालूम है? ये सुबह का है या रात का है? ठीक है, और आपका सिटी ऑफ बर्थ क्या है? क्या पूछना चाह रही हैं आप बताएं। ठीक है, ठीक हो गया। मैंने आपका क्वेश्चन समझ लिए, लिख भी लिए। और आप मुझे ये बताएं कि आपका जो सवाल है, ये आपका जो आपने मुझे नाम बताया है, यही नाम आपका दे के मुझे सवाल का जवाब दूं या नाम कोई आप चेंज करना चाह रही हैं? जी बेहतर, ठीक हो गया, बेहतर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन बताइएगा, कौन बात कर रही हैं? ठीक है, और आप मुझे जो है अपना बताएं डेट ऑफ बर्थ। आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ मालूम है? ठीक है, और आप कौन से शहर की पैदाइश है आपकी? और आप क्या पूछना चाह रही हैं अपने बारे में? अच्छा ठीक है, तो इसमें क्या मेनली आप क्या सवाल है मुझे बताएं स्पेसिफिकली। ठीक है, मैंने आपका सवाल नोट कर लिए। और मुझे ये बताएं कि आपका जो नाम आपने मुझे बताया, यही नाम लेके आपके सवाल का जवाब दे दूं?
ठीक है बेहतर, आप प्रोग्राम देखें, मैं इंशाल्लाह आपका नाम लेके आपको इसका जवाब दे दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। और ये कॉल हमारे पास ड्रॉप हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जी बताइएगा कौन सा बात कर रहे हैं? तो मुझे बताएं आप की डेट ऑफ बर्थ। आपने मुझे बताया 3 अप्रैल, ठीक है। और आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ मालूम है? ठीक हो गया। और मुझे बताएं आप क्या पूछना चाह रहे हैं? जी वेदर ठीक हो गया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं आप कौन सी कंट्री जाना चाह रहे थे? ठीक है, ये भी आपका प्रोसेस में है या क्या है? बिल्कुल ठीक है, मैंने आपका सवाल नोट कर लिया और जो आपने नाम मुझे बताया यही नाम लेके मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा, ठीक है जी। अच्छा चलो ठीक हो गया, मैं बिल्कुल आपका ये सवाल भी शामिल कर लेता हूँ, मैं देख लूँगा। जी बिल्कुल ज़रूर, मैं इंशाल्लाह ज़रूर बता देता हूँ, आप देखें मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, हेलो। और ये कॉल हमारी ड्रॉप हो चुकी है। एनीवेज ऐसे तमाम बहन भाई जो कि हमें कॉल कर रहे हैं और आपकी कॉल नहीं मिल रही, तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, आप मुझे दोबारा से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही एक कॉलर फ्री होते हैं दूसरी कॉल मेरे पास आ जाती है। और इसी तरह मेरे पास अभी भी एक कॉल मौजूद हैं, हम पहले इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जी बताइएगा बहन कौन बात कर रही हैं? दोबारा से मुझे नाम अपना रिपीट कीजिएगा। ठीक है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? और आप क्या पूछना चाह रही हैं? आपका टाइम और आप फिर मुझे ना उनका नाम और उनकी डिटेल्स आप मुझे बताएं। और इनका टाइम ऑफ बर्थ मालूम है? कौन से सिटी, अच्छा कौन से सिटी की बर्थ है इनकी? क्या पूछना आपको इनके बारे में, बताएं। ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, मेनली जो है ना मैं आपको इनके जो काम के हवाले से आपने सवाल किया वो तो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी जो दूसरे वाला मसला है उसके लिए आप मुझे ना कल सुबह मॉर्निंग में कॉल कीजिएगा, और इसके लिए मुझे चाहिए होगा आपका निकाह का टाइम, जब आपका निकाह हुआ था इनके साथ वो टाइमिंग्स आप मुझे प्रोवाइड कीजिएगा, तो मैं आपको ये कल मॉर्निंग में बता दूंगा सुबह 11 बजे। बेहतर, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, जी अस्सलाम वालेकुम। फरमाइएगा कौन बात कर रही है बहन? किस जगह से बात कर रही है? अच्छा ठीक है, और आप मुझे बताएं आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है?
1992। और आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ मालूम है? ठीक है, और आप मुझे बताएं कौन से सिटी की बर्थ है आपकी? अच्छा, क्या पूछना चाह रही हैं आप अपने बारे में? ठीक है, ठीक है। और जो आपने मुझे नाम अपना बताया, आपका यही नाम लेके आपको इसका जवाब देना है। ठीक हो गया, मैंने नाम आपका नोट कर लिया है। और दूसरा मुझे ये जो है ना, आप काइंडली कल मॉर्निंग में कॉल कीजिएगा, क्योंकि जो आपका मेनली सवाल है, ये मैं आपका सवाल देख लेता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे चाहिए होगा, आपका जब निकाह हुआ था इनके साथ, मुझे आपका निकाह का टाइम भी चाहिए होगा। तो आप मुझे कल मॉर्निंग में इनका निकाह का टाइम भी बताइएगा अपना, तो फिर मैं आपको मज़ीद स्पेसिफिकली बता दूंगा। बेहतर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फरमाइएगा कौन सा बात कर रहे हैं? ठीक है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ? आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ मालूम है? अच्छा, ठीक है। और कौन से शहर की पैदाइश है आपकी? मुझे बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल सही है, और आपका नाम यही लेना है जो आपने मुझे बताया। बिल्कुल सही है, मैंने आपका सवाल नोट कर लिए, और इसमें फिर जो भी मसले का हल होता है मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ, आप देखते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, बताएगा कौन बात कर रही हैं? आप मुझे बताएं आपका क्या नाम लेना है, पहले आप मुझे ये बता दें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे बताएं आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 28 जुलाई। और आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ मालूम है? कौन से सिटी की बर्थ है आपकी? और क्वेश्चन की आप क्या पूछना चाह रही हैं अपने बारे में? ठीक हो गया, मैंने आपका क्वेश्चन नोट कर लिए। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो माइट भी इंटरनेट इशू है, लेकिन ये प्रोग्राम यहाँ पे मेरे पेज पे मौजूद रहेगा, आप इसको बाद में भी आराम से तसल्ली से भी देख सकेंगे। मैंने बिल्कुल देख लिया, मैंने बिल्कुल लिख लिया, और मैं उसी नाम से ही बताऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा कौन सा बात कर रहे हैं? मुझे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। और आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ मालूम है? और कौन से शहर की पैदाइश है आपकी? ठीक है, और आप मुझे बताएं आप क्या पूछना चाह रहे हैं? ठीक है,
ठीक है, बिल्कुल सही है, मैंने आपका सवाल नोट कर लिए। और अभी आप किस जगह में, पाकिस्तान में? रावलपिंडी में, ठीक है, मैंने क्वेश्चन आपका नोट कर लिए। मैं आपका नाम लेके आपको इसका फिर मसले का जो भी आपका क्वेश्चन का जवाब होता है, चलो ठीक हो गया, बेहतर। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा बहन, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज आ रही है, बोलें। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा ठीक है, और इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? और इनका टाइम ऑफ बर्थ आपको मालूम है? ठीक है, और कौन से शहर की पैदाइश है इनकी? क्या पूछना चाह रही है इनके बारे में? अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये जाने के ख्वाहिशमंद भी हैं कि नहीं? ठीक हो गया, मैं इनका नाम लेके आपको इनके सवाल का जवाब देता हूँ, ठीक है जी। फिर कैसे पता लगेगा आपको? कोई और नाम बता दें। चलो ठीक हो गया, बेहतर जी, बेहतर, ठीक हो गया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा कौन सा बात कर रहे हैं? अच्छा बताएं, आपने पहले तो नहीं कॉल की मुझे? अच्छा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इस नाम से पहले भी एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है, तो आप बताएं बरल, आपका क्या पूरा नाम क्या है? ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि आप का क्या क्वेश्चन है। ठीक हो गया, और सन कौन ठीक है, और टाइम ऑफ बर्थ आपको मालूम है? कौन से शहर की पैदाइश है आपकी? और क्या पूछना चाह रहे हैं आप बताएं। सेहत के हवाले से क्या पूछना आपको? चले, मैंने आपकी डिटेल्स नोट कर ली हैं, सवाल भी नोट कर लिया है, लेकिन आपको जो सवाल का जवाब होगा ना, आपका मैं पूरा नाम लेके फिर आपको जवाब दूंगा, ठीक है जी। क्योंकि मेरे पास आपके हम नाम भी एक मौजूद है, तो जो पूरा नाम होगा वो आपका होगा। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी, बहन बताइएगा। ठीक है, और मुझे बताएं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ मालूम है? और कौन से शहर की पैदाइश है आपकी? क्या पूछना चाह रही हैं आप? बिल्कुल सही है, अच्छा आपका जो नाम है यही नाम लेके आपको इसके सवाल का जवाब दूं मैं? जी बेहतर, ठीक हो गया, आप प्रोग्राम देखती रहे, मैं इंशाल्लाह आपको इसका जवाब देता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम,
वालेकुम अस्सलाम। जी बहन बताइएगा कौन बात कर रही हैं? मुझे दोबारा से अपना नाम कंफर्म कीजिएगा। ठीक है, और आप मुझे बताएं आपकी डेट ऑफ बर्थ। बिल्कुल सही, आप मुझे अपनी तरीके पैदाइश बता दें। नहीं, शादी के बारे में आपको क्या पूछना है? अच्छा, ठीक है। और ये कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? ठीक है, आप मुझे बताएं अपना निकाह का टाइम बताएं। और डेट क्या थी? कौन से शहर में हुआ था? हाँ बिल्कुल, आपने मुझे बता दिए। आपने मुझे एक काम करें, मुझे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी बताएं। हाँ जी, आपका टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, मैंने आपका क्वेश्चन नोट कर लिया। आपका नाम यही लेके मुझे आपका जवाब देना है। ठीक हो गया बहन, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा कौन सा बात कर रहे हैं? मुझे आप अपनी तरीके पैदाइश बताएं। और आपको अपना वक्त पैदाइश मालूम है? ठीक है, और कौन से शहर की पैदाइश है आपकी? मुझे बताएं आप क्या पूछना चाह रहे हैं अपने बारे में। हाँ जी। अच्छा ठीक है। ये कब से ऐसा है? ठीक हो गया, मैंने आपका सवाल नोट कर लिया। मैं इंशाल्लाह आपका नाम लेके आपको इसका जवाब दे दूंगा। ठीक है जी, बेहतर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। और ये कॉल हमारी ड्रॉप हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी बताइएगा कौन सा बात करें। ठीक है, और आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। आपको अपना वक्त पैदाइश मालूम है? नहीं मालूम? अच्छा चले, मुझे आप अपना शहर बताएं। कौन से शहर की पैदाइश है आपकी? इसका ज़िला कौन सा लगता है? ठीक है, अब आप मुझे बताएं आप क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है। ठीक है, इसका तो मेरे ख्याल से मैं आपका जवाब दे चुका हूँ। बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, मैंने आपका सवाल मैंने नोट कर लिया है। आप प्रोग्राम देखें, मैं इंशाल्लाह आपका नाम लेके मैं बिल्कुल बताता हूँ।
बिल्कुल सही है, मैं आपको बताता हूँ, दोनों चीज़ें बताता हूँ। जी बेहतर, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, मैं इंशाल्लाह बताता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जी बताइएगा। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं अभी सिडनी में क्या टाइम हुआ है? ठीक हो गया, रात के 2:30 बज रहे हैं। और आपका नाम लेके ही इसका जवाब दे दूं मैं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मैं इंशाल्लाह आपको बिल्कुल बिल्कुल मैं बता देता हूँ, ठीक है? आप प्रोग्राम देखें, मैं इंशाल्लाह बताता हूँ। ठीक हो गया, बेहतर, अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, और अब तक हमारे पास बेशुमार कॉल्स आ चुकी हैं और बेशुमार ऐसे नंबर्स मुझे नज़र आ रहे हैं जिनकी कॉल मैं नहीं अटेंड कर सका। तो ऐसे तमाम बहन भाई जिनकी मैं कॉल नहीं अटेंड कर सका और वो मुझे कॉल कर रहे थे, उन तमाम से जो है मैं माज़रत चाहता हूँ कि आप लोगों की कॉल्स नहीं अटेंड हो पाई। चाहे वो मैं किसी और कॉल पे बात कर रहा हूँ या कॉल अटेंड करने का टाइम जो है वो हमारा ख़त्म हो चुका हो, दोनों रीज़न्स हो सकती हैं। क्योंकि अभी हमारे पास इतने ज़्यादा क्वेश्चंस मौजूद हैं कि अगर अभी से मैं इन सवालात के जवाब देना स्टार्ट करूं तो बमुश्किल जो है हम लोग 10 बजे तक जाके अपने इन सवालात के जवाबात जो हैं उनको मुकम्मल कर पाएंगे। और फिर उसके बाद हमारे पास अगर लास्ट में टाइम बचेगा तो इंशाल्लाह मैं आपको जो होरोस्कोप्स बोले हैं वीकली बेसिस के ऊपर, वो वीकली बेसिस के ऊपर होरोस्कोप जो हैं वो भी इंशाल्लाह मैं ज़रूर अपने प्रोग्राम में शामिल करूँगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं सवालात के जवाबात की जानिब। और कॉल्स का सिलसिला जो है अभी फ़िलहाल मैंने थोड़ा सा रोक दिया है। अगर हमारे ये सवालात इंशाल्लाह मुकम्मल हो गए 10 बजे से बहुत पहले, तो मैं दोबारा से कॉल्स के सिलसिले को जो है वो शुरू करूँगा। तो अभी हमारे तमाम बहन भाई जिन्होंने हमें कॉल्स की थी, उनके हवाले से मैं इनको बताते चले जाऊँ कि सबसे पहले जो हमारे प्रोग्राम में हमारी एक बहन जिनकी हमें कॉल आई थी, उनका नाम था महरीन। महरीन साहिबा की हमें कॉल आई थी और महरीन साहिबा जो हैं इन्होंने बेसिकली अपनी औलाद के हवाले से हमसे मेनली क्वेश्चन किया था। तो बहन ऐसा है कि आलमुल गैब जो है ये तो अल्लाह ताला की ज़ात है और दरूद व सलाम जो है मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात के ऊपर। इल्मी हवाले से अगर हम आपका जायचा देखें तो आपकी प्लानिटरी पोजीशन जो आपके पर्सनल अपने जायचे की है, ये औलाद के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन इसमें नज़र नहीं आती। लेकिन इसमें मेडिकली तौर के ऊपर अगर ट्रीटमेंट आप करवाएं तो मेडिकली ट्रीटमेंट के बाद इंशाल्लाह इस नेमत का हसूल जो है वो आपको ज़रूर मिल पाएगा। और बाकी मैंने आपको दीगर कहा था कि आप मुझे कल मॉर्निंग में कॉल कीजिएगा, तो इंशाल्लाह जब आपका निकाह का टाइम मेरे पास मौजूद होगा, आपके हस्बैंड की डिटेल्स मेरे पास होंगी, तो फिर इसको मज़ीद हम लोग स्पेसिफिकली मज़ीद और ज़्यादा चेक कर लेंगे कि रूहानी तौर के ऊपर इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मेडिकली तौर के ऊपर जो आपका ट्रीटमेंट है वो भी ज़रूरी है और वो आप ज़रूर करवाइएगा। इसके बाद हमारे प्रोग्राम के जो नेक्स्ट कॉलर थे हमारे भाई, जिनका हमें फ़ोन आया, उनका नाम था फ़हद। फ़हद साहब का हमें कॉल आई थी और फ़हद साहब जो हैं वो कुछ अपने प्राइस बॉन्ड्स के हवाले से जानना चाह रहे थे। तो फ़हद साहब ऐसा है कि बेसिकली आपका जो नसीब का सितारा है ये माशाल्लाह अच्छी जगह पे बैठा है, लेकिन आपका जो आमदन और पैसे का सितारा है ये बेसिकली कमज़ोर पोजीशन पे है। और इसके अलावा जो प्राइस बॉन्ड्स का मालिक है, आपके जायचे में इनाम लगने का मालिक है, ये भी कमज़ोर पोजीशन पे मौजूद है। और अभी वक्ती तौर के ऊपर कोई इतना ज़्यादा अच्छे चांसेस नहीं आपके जायचे के बने हुए कि आपके कोई इनामात का सिलसिला जो है वो लगना शुरू हो जाए। लेकिन फिर भी आप रूहानी तौर के ऊपर, रेमेडी के तौर के ऊपर आप ये करना शुरू करें कि आप अपने हाथ में 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके एक फ़िरोज़े की रिंग जो है ये बनवा के पहने
और इसके पहनने के अलावा आप अल्लाह ताला का इसमें मुबारक है या गनी, इसको आप रोज़ाना 313 मरतबा अगर अव्वल आखिर 11 मरतबा किसी भी दुरूद शरीफ के साथ पढ़ना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपका मामला जो है ये ज़रूर आपके हक़ में हो जाएगा। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में हमारी एक नेक्स्ट कॉलर, हमारी बहन जिनकी हमें कॉल आई, उनका नाम था अनीका साहिबा की हमें कॉल आई थी और बेसिकली इन्होंने अपने वालिद का कुछ माशी लिहाज से प्रॉब्लम्स का तस्करा किया था और ख्वाहिश की थी कि इनका ज़ाती घर जो है वो कब तक बन पाएगा। तो अनीका साहिबा इसके लिए ऐसा है कि क्योंकि आपका अपना पर्सनल अगर हम लोग जायचा देखें और आपके जायचे के हवाले से माशाल्लाह आपका नसीब का सितारा जो है ये अच्छी पोजीशन पे है और आपकी जायचे में घरेलू सुकून, घर का सुख जो है ये बिल्कुल नज़र आता है। लेकिन ये अभी की प्लानिटरी पोजीशंस को इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही हैं और ये जाके आपकी ख्वाहिश जो है ये पूरी होती हुई नज़र आती है कुछ फरवरी 2020 के बाद। फरवरी 2020 के बाद जाके ये ख्वाहिश आपकी पूरी होती हुई नज़र आती है। लेकिन इसके लिए आप कर ये सकती हैं कि आप अपने हाथ में 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके अगर एमरल्ड ज़मुर्द जो है ये बनवा के पहने तो मुमकिन तौर के ऊपर अल्लाह ताला कोई ना कोई अच्छा सबब जो है वो इस टाइम फ्रेम से पहले भी बना देगा। इसके बाद हमारे प्रोग्राम के नेक्स्ट कॉलर हमारे भाई जिनकी हमें कॉल आई, उनका नाम था अमीर हमज़ा साहब। अमीर हमज़ा साहब की हमें कॉल आई थी और अमीर हमज़ा जो हैं इन्होंने पूछा था कि इन्होंने बेसिकली 2 स्टोन्स ऑलरेडी वियर किए हैं, इसके अलावा मज़ीद अगर ये कोई स्टोन पहने तो वो कौन सा हो। तो अमीर हमज़ा साहब इसके लिए ऐसा है कि आप अगर पहनना चाहें तो आप ज़मुर्द पहन सकते हैं, ज़मुर्द एमरल्ड ये पहन सकते हैं। इसके अलावा आप फ़िरोज़ा पहन सकते हैं। ज़मुर्द अगर आप पहन रहे हैं तो ये स्टोन आप पहनिएगा बुध वाले दिन नमाज फ़जर के बाद 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके, और अगर आप फ़िरोज़ा पहन रहे हैं तो ये आप पहनिएगा जुमेरात वाले दिन और इसमें भी नमाज फ़जर के बाद 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके आप पहन लीजिएगा। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में हमारी एक बहन जिनकी हमें कॉल है, इन्होंने अपना नाम जो है वो चेंज करके कुछ और बताने का बोला था और वो नाम था दुआ के नाम से इन्होंने बोला था कि इनकी शादी के हवाले से मेनली था कि आया इनकी शादी जो है ये मुमकिन तौर के ऊपर कैसी रहेगी और इनके साथ कब तक हो पाएगी। तो वैन इसमें ऐसा है कि आपकी अपनी ज़ाती पर्सनल शादी के हवाले से जो ख्वाहिश है, अभी आपका अच्छा टाइम फ्रेम चल रहा है शादी का, अगर आप कोशिश करें तो मुमकिन तौर के ऊपर इसी साल ही आपकी अच्छी और नसीब कुशाई आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ये जो आपने मुझे नाम बताया था इनके साथ मुमकिन तौर के ऊपर होती हुई नज़र आ रही है। और अगर इसके लिए आपने घर में बात करनी है तो उसके लिए जो अच्छा टाइम है वो आप 15 अगस्त के बाद बात कीजिएगा, क्योंकि अभी वक्ती तौर के ऊपर जो है प्लानिटरी पोजीशंस इतनी अच्छी नहीं चल रही। तो आप बेहतर है कि 15 अगस्त के बाद जाके अपनी ख्वाहिश का इज़हार करें, तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे चांसेस इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉलर हमारी बहन जिनके में कॉल आई, उनका नाम था अनीला साहिबा की हमें कॉल थी और अनीला साहिबा जो हैं इन्होंने बेसिकली हमसे पूछा था कि फ्यूचर में इनकी फाइनेंशियली तौर के ऊपर पोजीशन जो है वो आया अच्छी रहेगी और कितनी अच्छी रहेगी। तो अनीला साहिबा इसमें ऐसा है कि आपका माशाल्लाह नसीब का मालिक जो है ये अच्छी पोजीशन पे बैठा है, आपका पैसे का सितारा जो है ये भी अच्छी पोजीशन पे मौजूद है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको करने के लिए ये है कि आपके जायचे में एक तो आपको अपने हाथ में 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके ओपल की रिंग अगर आप बनवा के पहने तो ये आपके लिए पहनना अच्छा है। और इसके साथ साथ आप रोज़ाना 2 नवाफिल हाजत के भी अदा कर सकती हैं और उसमें नियत आप ये करेंगे ये जो नवाफिल आप अदा कर रही हैं इसका सवाब हदिया कर रही हैं तमाम अम्बिया को और उनके वसीले से अपनी तमाम मकासद के लिए दुआ करें, तो उसके लिए इंशाल्लाह आपकी पोजीशन अच्छी रहेगी। और फ्यूचर में भी आपकी जो आमदनी तो आमदन और पैसे के हवाले से पोजीशन है जो मेनली आपका सवाल था, ये इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी तमाम तर ज़रूरियात जो है वो बड़ी एहसन तरीके से चलाता रहेगा। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉलर हमारी बहन जिनकी हमें कॉल आई, उनका नाम था सादिया तारिक साहिबा की हमें कॉल आई थी और सादिया तारिक साहिबा जो हैं इन्होंने बेसिकली क्वेश्चन किया था और इनका सवाल था कुछ प्राइस बॉन्ड या लॉटरी के हवाले से अगर ये किस्मत आजमाई करें तो उसमें इनको फ़ायदा हो सकेगा और इनकी माली मुश्किलात जो हैं ये कब तक जाके ख़त्म हो पाएंगी।
तो इसमें ऐसा है कि बहन, एक तो बेसिकली आपकी पैदाइशी तौर के ऊपर आमदन और पैसे का सितारा जो है वो कि इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है कि अगर पैसा आपके पास आता भी है तो वो आपके पास रुक नहीं पाता, जमा नहीं हो पाता। ये एक तो मसला है मेनली आपके जायचे में कि पैसा आता ज़रूर है लेकिन वो आपके पास रुकता नहीं है। और अभी वक्ती तौर के ऊपर आपके जो हालात चल रहे हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि आपके हर काम में ही रुकावट, परेशानी जो है, ये पोजीशन आपकी प्लानिटरी ख़राब चल रही है और ये रहेगी अभी कोई फरवरी 2020 तक। और इसके लिए आपको करना ये है कि आप रोज़ाना 5वें कलमे की जो पहली आयत है इस्तग़फ़ार की, ये आप पढ़ सकती हैं रोज़ाना 313 मरतबा अव्वल आखिर 11 मरतबा किसी भी दुरूद शरीफ के साथ। और इसके अलावा हर हफ्ते वाले दिन, एवरी सैटरडे, आप कोई भी ब्लैक कलर की चीज़ ले लें जिसमें काले तिल हैं, काली दाल है, चाय की पत्ती है, कोई भी ब्लैक कलर की चीज़ लेके आप हस्बे तौफीक उसका सदका कीड़े मकोड़ों को, हशरात अलर्ट्स को डालना शुरू करें तो इंशाल्लाह आपकी ये परेशानी जो है ये काफ़ी हद तक पूरी हो पाएगी। इसके बाद हमारे एक भाई जिनकी हमें कॉल आई और इन्होंने हमें अपना नाम चेंज करके बताने को बोला था, और वो नाम था ज़ैन मेहदी। ज़ैन मेहदी के नाम से इनका मेनली सवाल था और ये ट्रैवल करना चाह रहे थे, नाइजीरिया के लिए इनका ट्रैवल था और उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह का इनको इंतज़ार है। तो इसमें ऐसा है कि आपका वक्ती तौर के ऊपर ये जो पोजीशन चल रही है इसका प्रोसेस इंशाल्लाह आपकी फेवर में जाके जो अगला ये महीना इंशाल्लाह स्टार्ट होने जा रहा है अगस्त का, इसके वस्त के बाद यानी कि 15 अगस्त के बाद इंशाल्लाह अच्छी पोजीशन है और आपका बैरून मुल्क सफ़र जो है ये इंशाल्लाह होता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें अगर आप कुछ पढ़ना चाहें या कोई जेमस्टोन पहनना चाहें तो आप अपने हाथ में 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके पहन सकते हैं। ओपल की रिंग आप इसमें पहन सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कुछ पढ़ना चाहें तो आप रोज़ाना 2 नवाफिल हाजत के अदा कर सकते हैं और उसमें नियत करें कि आप ये जो नवाफिल अदा कर रहे हैं इसका सवाब हदिया कर रहे हैं कुल अंबिया को, और उनके वसीले से आप अपने लिए दुआ करें तो इंशाल्लाह आपकी ये ख्वाहिश जल्द पूरी हो जाएगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में एक हमारी बहन जिनकी हमें कॉल आई और बेसिकली इन्होंने अपने हस्बैंड के बारे में मेनली सवाल किया था, जिनका नाम था अकील साहब के बारे में मेनली सवाल किया गया था। और इसमें बहन ऐसा है कि आपने जो सवाल किया था काम कारोबार के हवाले से, इनके जो मामलात थे, बेसिकली इनके जायचे में ख़राबी, परेशानी जो चल रही थी वो माजी का हिस्सा थी। पिछले इनके कोई 7-7.5 साल ज़िंदगी के कोई इतने ज़्यादा अच्छे नहीं गुजरे कि इनके माली लिहाज से मामलात कोई खुशहाल हों या इनको कोई रोज़गार अच्छा मिल सका हो। इवन जो इनके पास रोज़गार होगा या कोई थोड़ी बहुत जो सेविंग्स इनके पास पड़ी होंगी वो भी इनकी ख़त्म हो चुकी होंगी। तो अभी का इनका जो दौर शुरू हुआ है ये बेसिकली एक तरह से इनकी ज़िंदगी का एक नया फेज़ शुरू हुआ है कि ज़िंदगी की नई इब्तिदा जो है वो इनके लिए अब इंशाल्लाह ये जो अगस्त का महीना चल रहा है यहाँ से इनकी शुरू होती हुई नज़र आ रही है। और ये इंशाल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज जो है हालात में काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतरी आती चली जाएगी और इसमें ज़्यादा अच्छा और बेहतरी का जो दौरानिया है वो इनकी ज़िंदगी का आएगा जाके अक्टूबर 2018 के बाद। तो इसके अलावा ये अपने हाथ में 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके अगर एक फ़िरोज़े की रिंग बनवा के पहनते हैं तो इसके पहनने से इनको काफ़ी हद तक इंशाल्लाह तक़वियत भी मिलेगी और रोज़गार का जो इनका मेनली मसला है काम का वो भी इंशाल्लाह इनका हल हो जाएगा। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉलर हमारी बहन जिनकी हमें कॉल आई और उन्होंने अपना नाम हमें बताने को बोला था, ईशाल के नाम से मेनली इनका सवाल था। और बहन इसमें ऐसा है कि आपने जो हमें अपनी डिटेल्स बताई थी जायचे के हवाले से, तो इसमें ऐसा है कि आपका जो ज़िंदगी का सफ़र है बेसिकली आपके 7वें घर का जो मालिक है अज़दवाजी ज़िंदगी और अज़दवाजी सुख का, ये प्लानिटरी पोजीशंस में इतना ज़्यादा कोई कमज़ोर तो नहीं यहाँ पे मौजूद, लेकिन अभी वक्ती तौर के ऊपर इसकी जो ट्रांजिट में पोजीशन है ये गुज़श्ता पिछले नवंबर से ख़राब चल रही है और नवंबर से माइट भी हो सकता है आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से ये कुछ ज़्यादा ख़राबी की तरफ चल रही हैं। और इसमें बेहतरी लाने के लिए आप कर ये सकती हैं कि आप हर हफ्ते वाले दिन हस्बे तौफीक कोई भी ब्लैक कलर की चीज़ का आप सदका एक तो देना शुरू करें और उसके अलावा आप अपने हाथ में 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके दुर नजफ़ या मोती दोनों में से कोई एक जेमस्टोन जो है या बनवा के पहने, तो इसके पहनने से भी इंशाल्लाह आपके मामला जो है उनमें काफ़ी हद तक बेहतरी आनी शुरू होगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉलर हमारे एक भाई जिनकी हमें कॉल है, उनका नाम था
मोहम्मद अली। मोहम्मद अली साहब की हमें कॉल आई थी और मोहम्मद अली साहब जो हैं इनके कुछ हालात की परेशानी और मसाइल का इन्होंने तज़किरा किया था। तो मोहम्मद अली साहब, ऐसा है कि आपका प्लानिटरी पोजीशंस जो बेसिकली अभी चल रही हैं, गुज़श्ता ये जो मार्च और अप्रैल के महीने आपने गुजारे हैं, इसमें आपके कैरियर के हवाले से जो पोजीशन थी वो कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इसके अलावा आपके ज़ायचे में बेसिकली बाय बर्थ आपका जो कैरियर, कारोबार और इज़्ज़त का सितारा है, ये एक तो कमज़ोर पोजीशन पे मौजूद है। इसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस लेवल, अजीज़ व अकारिब, रिलेटिव्स, इनके हवाले से जो प्लानट है ये भी आपका कमज़ोर पोजीशन पे मौजूद है, जिसकी वजह से मामलात और हालात जो होते हैं उनसे आप बहुत जल्द जो हैं वो थोड़ा सा डिसहार्ट हो जाते हैं और आपकी हिम्मत हौसला जो है वो बढ़ाने के लिए कोई ना कोई मुखलिस दोस्त या साथी जो है उसकी आपको हमेशा से ज़रूरत रहती है। और स्पेशली आपका जो आमदन और पैसे का सितारा है ये बेसिकली पिछले कुछ 1-2 महीनों में ख़राब रहा है, जिसकी वजह से आपके हालात जो हैं उनमें ख़राबी बहुत ज़्यादा रही है। और इसके लिए आप अगर पसंद करें तो अपने हाथ में आप 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके मरजान आप पहन सकते हैं, रेड कॉरल, इसका सूरह रहमान में भी जिक्र है। ये अगर आप पहनते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। और सदक़े के तौर के ऊपर जो है आप अपना मतवातर तौर के ऊपर हर हफ्ते वाले दिन कोई भी काले रंग की चीज़ जिसमें काले तिल स्पेसिफिकली अगर आप दें तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। कीड़े मकोड़े, हशरातुल अर्ज़ को ये सदका आप डाल दिया करें। इस सदक़े देने से इंशाल्लाह आपके मामला जो हैं आहिस्ता आहिस्ता विदिन 1 और 2 मंथ्स जो हैं उसमें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतरी आती चली जाएगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में हमारी एक बहन जिनके हमें कॉल आई और उन्होंने अपना नाम जो है वो प्रॉपर तो नहीं बताने का बोला, लेकिन उनके नाम का जो लास्ट वर्ड था वो था शहज़ादी। शहज़ादी के नाम से मेनली इनका क्वेश्चन था और इन्होंने पूछा था अपनी शादी के हवाले से। तो बहन, ऐसा है कि आपकी शादी के हवाले से जो आपका जायचा है बेसिकली अब तक तो आपकी शादी हो जानी चाहिए थी, और अगर ये नहीं हुई किसी ना किसी वजह से, क्योंकि आपका पिछला जो साल गुजरा है 2017, ये भी आपके लिए शादी के लिए एक अच्छा साल था और उससे पहले भी आपकी शादी के हवाले से कई एक अच्छे फेज़ ज़िंदगी में आए होंगे। लेकिन अगर किसी न किसी वजह से आपकी शादी नहीं हुई तो अभी का जो टाइम चल रहा है, ये जो साल है अक्टूबर तक, ये एक तो आपके लिए शादी के हवाले से अच्छा है। और इसके बाद जो अगला साल आपकी ज़िंदगी में आ रहा है 2020 फरवरी से लेके नवंबर तक का जो अरसा है, ये भी आपके लिए शादी के हवाले से एक अच्छा टाइम है कि इसमें अगर कोशिश की जाए तो इंशाल्लाह नसीब कुशाई किसी अच्छी जगह के ऊपर आपकी ज़रूर हो सकेगी। और इसके लिए आपको करना ये है कि आप अगर चाहती हैं कि मज़ीद अच्छे और नेक असबाब बन जाएं तो इसके लिए आप अपने हाथ में 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके ज़र्द पुखराज की रिंग ये आप अपने हाथ में बनवा के पहन सकती हैं। और इसके अलावा आप सूरह ताहा जो है इसकी तिलावत करनी शुरू करें और कम से कम हफ्ते में 1 दफ़ा इसकी तिलावत ज़रूर करें। और इसकी तिलावत के बाद अपने इस जो भी आपका मकसद है शादी के हवाले से, इस हक़ में अपने लिए दुआ करें तो इंशाल्लाह मुमकिना तौर के ऊपर इसी साल में ही आपकी कोई ना कोई अच्छी जगह के ऊपर नसीब कुशाई जो है वो ज़रूर हो सकेगी। इसके बाद हमारे एक भाई जिनका हमें कॉल आई और उन्होंने अपना नाम जो है वो चेंज करके हमें बताने को बोला और वो नाम था मलिक मोहम्मद हुसैन साहब। मलिक मोहम्मद हुसैन साहब के नाम से इन्होंने बेसिकली अपने सवाल का जवाब जो है वो अपना बताने को बोला था। तो इसमें बेसिकली ऐसा है कि आपका जो जायचा है ये बेसिकली कमांडिंग जायचा है। आप किसी फ़र्द के अंडर रह के काम करना जो है वो अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं, या आपको दूसरे किसी फ़र्द की बात जो है वो इतनी ज़्यादा बेहतर जो है वो नहीं लगती। तो आपका अपनी जो सोच है, अपना जो मिजाज है, वो एक कमांडिंग पोजीशन में है कि आपके अंडर जो लोग काम करते हैं उनको आप बेहतर तौर के ऊपर चला सकते हैं। तो इस हवाले से अगर आप अपना ज़ाती बिज़नेस करें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर और अच्छा है, बजाय इसके कि आप किसी जगह के ऊपर मुलाजमत कर रहे हो। क्योंकि ज़ाती बिज़नेस के हवाले से आपकी कई एक प्लानिटरी पोजीशंस आपके जायचे में अच्छी और स्ट्रॉन्ग मौजूद हैं। आपके जायचे में जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे इसको बेसिकली शम्स ने जो है वो तहतुल शुआ किया हुआ है, तो जिसकी वजह से आपको चाहिए कि आप अपना रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर 2 मुट्ठियाँ भर के गंदम या बाजरे का सदका जो है वो ज़रूर डालना शुरू करें। इसके सदका करने से इंशाल्लाह
रोज़गार और रोज़ी का जो सिलसिला है वो आपके ज़िंदगी में इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएगा, और उसमें एक जो ब्रेक लग चुकी है वो ब्रेक इंशाल्लाह ख़त्म होगी, और आपके लिए अच्छे वसाइल मुहैया होंगे कि आप अपना कोई ज़ाती अच्छा काम जो है वो ज़रूर शुरू कर पाएँ। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में एक हमारी बहन की कॉल आई थी और उन्होंने अपने बेटे के बारे में हमसे सवाल किया था, और उन्होंने उनका नाम जो है वो ना बताने का बोला था, और नाम का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो उन्होंने बोला था कि बता दिया जाए, और वो अल्फ़ाबेट था यू। यू अल्फ़ाबेट जो है उन्होंने बोला था, और इनके लिए सवाल ये था कि आया ये दुबई ट्रैवल कब कर सकेंगे। वैन इसमें ऐसा है कि आप इनके लिए कोशिश ज़रूर करें, लेकिन अभी वक्ती तौर के ऊपर कोई इतनी ज़्यादा अच्छी प्लानिटरी पोजीशंस इनकी इस साल नज़र नहीं आती कि ये ख्वाहिश इनकी पूरी हो जाए। अगर ये जाना चाहें तो ये अगले साल जा सकते हैं, और उसके लिए भी इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और मेहनत करनी पड़ेगी। आसानी से ये जाते हुए नज़र नहीं आते, और इसके लिए इनको चाहिए कि अपने हाथ में 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके मोती या दुर्र नजफ़ ज़रूर पहने, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है, कि अपने अंदर ख़ुद एतमादी जो है उसकी कमी जो है इनके अंदर पाई जाती है, कि ये जो भी फ़ैसला लेते हैं उसके ऊपर ये कायम नहीं रहते। इनमें कॉन्फिडेंस इतना नहीं है कि ये चीज़ों को बेहतर तौर के ऊपर पिकअप कर सकें। इसके बाद हमारे एक प्रोग्राम में हमारे नेक्स्ट कॉलर हमारे एक भाई जिनकी हमें कॉल आई, और इनका नाम था सैयद फ़हद हुसैन। सैयद फ़हद हुसैन साहब की कॉल थी, और इन्होंने बेसिकली अपनी हेल्थ के बारे में हमसे पूछा था। तो फ़हद साहब, ऐसा है कि आपकी गुज़श्ता ये पिछला जो 2017 नवंबर गुज़रा है, नवंबर से आपकी ज़ायचे में स्टार्ट हुई है आपकी साढ़ सती, और साढ़ सती के ऊपर हम लोग अपने इसी प्लेटफॉर्म से मुतअद्दिद बार कई एक प्रोग्राम्स कर चुके हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग बता चुके हैं। आप वो सब प्रोग्राम सुन सकते हैं, और साढ़ सती की रेमेडीज़ भी उसमें हम लोगों ने बताई थी। और अगर आप के इंडिविजुअली ज़ायचे के हवाले से अगर देखा जाए तो आपके जायचे में सिर्फ हेल्थ मुतासिर नहीं नज़र आ रही, आपके जायचे में आपकी हेल्थ, आपकी सोच, आपके पैसा, आपके ख़ानगी मामलात, आपके दोस्त अहबाब के साथ मामलात, ये सारी चीज़ें जो है ये मुतासिर चली आ रही हैं, और एक डिप्रेशन का शिकार जो हैं वो आप हेल्थ के साथ साथ मौजूद हैं। तो इसके लिए आप अपने हाथ में 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके ज़र्द पुखराज या ज़र्द अकीक दोनों में से कोई एक स्टोन जो है ये आप बनवा के पहने, और इसके साथ साथ जो है आप 5वें कलमे की जो पहली आयत है इस्तग़फ़ार की, इसका आप रोज़ाना 313 मरतबा विर्द ज़रूर करें, आप बिलाखिर 11 दफ़ा किसी भी दुरूद शरीफ के साथ। इंशाल्लाह ये करेंगे तो आप 1-2 महीने में ना सिर्फ हेल्थ में इंशाल्लाह बेहतरी देखेंगे, बल्कि आपको जो ज़हनी तौर के ऊपर डिप्रेशन फ़ील हो रहा है, उस डिप्रेशन से आप बाहर आ जाएंगे। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में हमारी एक बहन जिनकी हमें कॉल आई, और उन्होंने अपना नाम जो है वो पूरा नहीं बताने का बोला था, और उनके नाम का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट था वो उन्होंने बोला था कि बता दिया जाए, और उनके नाम का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट था वो था अल्फ़ाबेट के। अल्फ़ाबेट के हवाले से मेनली इनका क्वेश्चन था, और इन्होंने पूछा था कि आया इनकी पसंद की शादी जो है ये कब तक मुमकिन तौर के ऊपर हो पाएगी। तो बहन, इसमें ऐसा है कि आपकी शादी के हवाले से जो मामला खाम खा उलझाव और डिले का शिकार है, ये इंशाल्लाह इसी साल अक्टूबर के बाद से आपकी ज़िंदगी का अच्छा फेज़ शुरू हो रहा है शादी का, और इसमें आपकी शादी जो है ये हस्बे मंशा आपकी पसंद के मुताबिक जो है मुमकिन तौर के ऊपर हो जाएगी, और ये फिर रहेगा आपका फेज़ इंशाल्लाह अगला पूरा साल। अक्टूबर से स्टार्ट होगा, और अगला पूरा साल जो है ये आपकी ज़िंदगी का एक अच्छा फेज़ रहेगा। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में हमारी एक बहन जिनकी हमें कॉल आई, उनका नाम था खतीजा। खतीजा साहिबा की हमें कॉल आई थी, और खतीजा साहिबा जो हैं इन्होंने बेसिकली हमसे सवाल किया था अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स और मैटर्स के हवाले से। वैन इसमें ऐसा है कि आपका मेनली जो सवाल था, इसमें अगर हम आपका जायचा देखें, जिसमें स्पेशली आपने हमें अपना निकाह के टाइमिंग्स भी बताए थे, तो आपका अगर हम निकाह का टाइम जो आपने हमें बताया है, ये टाइम अगर आपका दुरुस्त है, तो आपका जो ये रिश्ता है, रिलेशनशिप है, ये जिस तरह चल रहा है ये इसी तरह ही चलता रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा, ठीक है जी। लेकिन इसमें जो चीज़ें ठीक होने वाली हैं, असल मसला वो है क्योंकि इसमें बेसिकली कोई मोहब्बत की नज़र कायम नहीं है। इसमें अज़दवाजी सुख के हवाले से जो पोजीशन है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए आप मुझसे काइंडली कल सुबह कांटेक्ट कर सकती हैं 11 से शाम 5 के दरमियान। उसमें मैं आपको चंद एक रेमेडीज़ बता दूंगा, और आपका इंडिविजुअली तौर के ऊपर अगर हम जायचा देखें तो इसमें भी आपको
हर काम में रुकावट परेशानी जो है ये आपके जायचे के हवाले से चल रही है, जिसकी वजह से आपको चीज़ें जो हैं वो डिप्रेशन की तरफ भी लेके जा रही हैं और काम खाम खा बनते बनते रुक भी जाते हैं। तो इस हवाले से आप जो है अपनी सोच, अपनी मिजाज किसी न किसी मुखलिस फ़र्द के साथ शेयर करके फिर उसको फ़ाइनल किया करें। किसी भी चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी जो है वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आपको बाद में जाके पछताना पड़ सकता है। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉलर हमारे भाई जिनकी हमें कॉल आई, उनका नाम था अली रज़ा शाह। अली रज़ा शाह साहब की हमें कॉल आई थी और बेसिकली इन्होंने कुछ अपनी माशी तौर के ऊपर प्रॉब्लम्स और मसाइल का इजहार किया था। अली रज़ा शाह साहब, इसमें ऐसा है कि आपका जो जायचा है बेसिकली इसमें आपकी एक तो कुव्वत इरादी और आपका जो कुव्वत फ़ैसला, ये जो है कोई बहुत ज़्यादा पायदार नहीं है, जिसकी वजह से आप जो फ़ैसले अपनी ज़िंदगी में लेते हैं आपको बाद में जाके एहसास होता है कि आप इनसे ज़्यादा बेहतर और अच्छे फ़ैसले ले सकते थे। तो इस हवाले से आप किसी न किसी अच्छे मुशीर को अपने साथ ज़रूर रखा करें, जिसके साथ आप चीज़ों को शेयर कर सकें, चीज़ों को डिस्कस कर सकें। ये चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो आप अपने फ़ैसलों की बजाय दूसरे अफराद के फ़ैसलों के ऊपर अगर अमल दरामद करें तो आपका काफ़ी हद तक मामलात बेहतर हो जाएंगे। दूसरा जो है, आप अपने मिजाज में जो एक जज्बातीपन का अंसर है, इस जज्बातीपन को अपनी पर्सनैलिटी में से निकाल दें तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर ठीक होने शुरू हो जाएंगे। माली लिहाज से जो आपका जायचा है उसमें ये है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन तो आपकी आमदन और माली पोजीशन की नज़र नहीं आती, लेकिन आपको अल्लाह ताला इतना ज़रूर देता रहेगा कि आपके तमाम तर मामलात जो हैं बाइसन खूबी चल सकें। अभी वक्ती तौर के ऊपर जो आपकी प्रॉब्लम्स आई हैं ये सिर्फ वक्ती तौर के ऊपर हैं और इंशाल्लाह इनका ख़ात्मा जो है ये सितंबर के महीने से होना शुरू हो जाएगा। और इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि जल्द इसमें कोई बेहतरी आ जाए तो आप इसके लिए अपने हाथ में एक तो 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके ओपल की रिंग बनवा के पहन सकते हैं। इसके अलावा आप अल्लाह ताला का एक इसमें मुबारक है या गनी, इसको आप इस तरह पढ़ना शुरू करें, या गनियों मिन कुल्ले या गनी। या आप रोज़ाना 313 मरतबा पढ़ना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी काफ़ी हद तक माली मुश्किलात जो हैं इनका ख़ात्मा होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में हमारे आज के प्रोग्राम के सेकंड लास्ट कॉलर जिनकी हमें कॉल आई और उनका नाम था कमर। कमर साहब की हमें कॉल आई थी और कमर साहब ने बेसिकली सवाल किया था कि आया मेरा घर सेल हो जाएगा और मैं नया घर बना पाऊँगा। तो कमर साहब, इसके लिए ऐसा है कि अभी वक्ती तौर के ऊपर कोई इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है। शायद मैंने आपको पहले भी बताया था कि घर जो है इंसान बड़ी मुश्किल से बनाता है और ये उसकी तमाम उम्र की एक जमा पूंजी होती है। अगर आपने ये घर बना लिया है तो आप इस फैसले में जल्दबाजी नहीं करें। अभी आपका जायचे का इतना अच्छा पोजीशन नहीं चल रही, आप इस फैसले को थोड़ा सा डिले कर दें। अक्टूबर के बाद जाके आप इस बारे में दोबारा से नज़र-ए-षानी करें और अक्टूबर के बाद जाके जब नज़र-ए-षानी करेंगे तो मुमकिन तौर के ऊपर इंशाल्लाह आपका काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो चुकी होंगी। तो इस हवाले से दोबारा से अगर आप घर बनाना चाहें तो उसके लिए फिर आपका जो अच्छा टाइम है ये जाके शुरू होगा फरवरी 2020 के बाद। अभी कोई इतना ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं है। अभी जो आपने ये फ़ैसला कर रहे हैं इसको सेल करने का, इसको थोड़ा सा अगर डिले कर दें और इस पर नज़र-ए-षानी जो है वो दोबारा से करें। और आज के प्रोग्राम की हमारी लास्ट कॉलर हमारी बहन जिनकी हमें कॉल आई ऑस्ट्रेलिया सिडनी से। ऑस्ट्रेलिया सिडनी से इनकी कॉल हमें आई थी और इन्होंने मेनली सवाल किया था कि आया जिस बिल्डिंग में वो रह रही हैं इसी बिल्डिंग में उन्होंने पूछा था कि उनको रिहाइश की तब्दीली जो है ये मुमकिन तौर के ऊपर मिल सकेगी या नहीं। तो बहन, इसमें ऐसा है कि आपका क्योंकि टाइम ऑफ क्वेश्चन के हवाले से हम लोग जायचा देखें तो उसमें ऐसा है कि ये मुमकिन तौर के ऊपर हो सकेगा लेकिन ये फौरी तौर के ऊपर नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें हो सकता है कि 2 से 3 महीने भी लग जाएं, लेकिन ये इंशाल्लाह हो जाएगा और फौरी तौर के ऊपर ये होता हुआ नज़र नहीं आता। और ये था हमारा आज का प्रोग्राम और ऑलमोस्ट जो है 10 ओ क्लॉक हो चुके हैं, बल्कि 10 बजे से ऊपर जा चुका है। मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश थी कि हम लोग इस प्रोग्राम को थोड़ा जल्दी वाइंड अप करके ज़ोडिक साइंस का सिलसिला जो है उसको शामिल करें, लेकिन अभी भी बहुत सारे बहन भाई जो हैं जिनकी कॉल्स में भी नहीं अटेंड कर सका और मुझे मोबाइल के ऊपर यहाँ पे बेशुमार
मिस कॉल्स जो हैं वो लातादाद मिस कॉल्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। तो उन तमाम से माज़रत, इंशाल्लाह हम लोग अगले वीक में जो है आपकी कॉल ज़रूर शामिल करेंगे। और अगर आप वैसे मुझे कंसल्टेंसी जो है वो आप मेरी लेना चाहते हैं तो आप मुझे ऑफ़िस टाइमिंग्स में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसी भी दिन कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये मेरा नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। आज के प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले इतवार फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।